हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ शेयर मार्केट। जिन्होंने भी एपिसोड 4 को नहीं देखा है जरूर से देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। चलो मान लेते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में कोई एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए। फिर कुछ महीनों बाद आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के वर्ड सुनने को मिलते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी डिविडेंड दे रही होगी, हो सकता है कि शेयर स्प्लिट या फिर बोनस शेयर का अनाउंसमेंट भी करे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब चीज़ होता क्या है। देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिविडेंड। देखो, शेयर मार्केट की दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि मिडिल क्लास वाले लोगों की इनकम होती है सैलरी और अमीर लोगों की इनकम होती है डिविडेंड्स। इतना तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के 0.00001% समथिंग के मालिक बन जाते हैं, और जब हम उस कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो हम उस कंपनी के होने वाले प्रॉफिट्स के भी 0.00001% के हकदार बन जाते हैं। तो मान लेते हैं कि उस कंपनी ने इस साल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उस प्रॉफिट को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करना है या फिर शेयर होल्डर्स को पे करना है। अगर कंपनी बड़ी है, स्टेबल है, कैश रिच है, तो डायरेक्टर्स प्रॉफिट के कुछ हिस्से को शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, जो कि डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनीज। डिविडेंड से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद बहुतों को पता नहीं होगा कि कई सारी ऐसी स्टेबल एंड कैश रिच कंपनियां भी होती हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा होता है। तो ये कंपनियां ऑलरेडी आने वाले कुछ सालों के लिए कितना परसेंट का डिविडेंड पे करना है उसे पहले से डिक्लेयर करके रखती हैं। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे कंपनियों के स्टॉक्स ही खरीदो और उसे अपने पास होल्ड करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका यही है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सोशल मीडिया में वायरल इस पोस्ट को आप देख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पावर को दिखाता है। वॉरेन बफेट को कोका कोला के सीईओ, जिनको पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनसे कई गुना ज़्यादा डिविडेंड्स मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले ही इसमें अपना एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा था और वे आज तक इन्वेस्टेड रहे। उम्मीद करते हैं कि आप डिविडेंड्स के पावर को समझ रहे होंगे। तो देखो, हम लोग बोल सकते हैं कि डिविडेंड्स आर बेसिकली ए पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। जब कंपनियां डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट करती हैं तो इस दरमियान कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिक्लेयर करती हैं, जैसे कि वे कितना डिविडेंड देने वाली हैं और ये कब तक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स दैट एवरी इन्वेस्टर शुड नो अबाउट देम। द फर्स्ट वन इज डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, सेकेंड इज रिकॉर्ड डेट, थर्ड इज एक्स डिविडेंड डेट एंड फोर्थ इज पेमेंट डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जिस दिन कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया जाता है उसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड डेट। देखो, इसे ज़रा समझने का कोशिश करो। अगर किसी कंपनी को डिविडेंड देना है तो उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिसके लिए वह अपने शेयर होल्डर्स का पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा। इसीलिए यह वह दिन होता है जिस दिन तक आपको कंपनी के रिकॉर्ड बुक में उसके शेयर होल्डर्स के रूप में रहना पड़ेगा। दैट मीन्स इस दिन आपके पास उस कंपनी के स्टॉक का रहना जरूरी है, तभी तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए कंपनियां रिकॉर्ड डेट को भी मेंशन करती हैं। बट वेट, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। देखो, किसी भी बाय या सेल ऑर्डर को सेटल होने में जितना वक्त लगता है उसे सेटलमेंट साइकिल बोला जाता है। अगर आज आपने एक शेयर खरीदा तो उसे आपके होल्डिंग्स में ऐड होने में 2 दिन का वक्त लगता है, जिसे कि T+2 सेटलमेंट साइकिल बोला जाता है। इसके दरमियान वह स्टॉक सेलर से बायर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहीं पर बात आती है एक्स डिविडेंड डेट की। एक्स डिविडेंड डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले की सेट की जाती है, यानी कि अगर आपको किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो उसके एक्स डिविडेंड के पहले तक उस कंपनी के शेयर को परचेज कर लेना पड़ेगा, ताकि रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम उस कंपनी के रिकॉर्ड्स में हो। बट 27 जनवरी 2023 से इंडियन स्टॉक मार्केट T+1 सेटलमेंट साइकिल फ्लो करने वाला है, और इसके साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का पहला ऐसा मार्केट बनेगा जहां पर सेटलमेंट साइकिल T+1 का होगा। मतलब कि अब से शेयर को हमारे अकाउंट में सेटल होने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। दुनिया के मेजर मार्केट्स लाइक US, UK, चाइना, ये सभी T+2 या फिर T+3 सेटलमेंट साइकिल को फ्लो करते हैं। फिर आता है पेमेंट डेट। इस डेट में शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे कर दिया जाता है। जैसे कि हमारी सैलरी डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आती है, ठीक वैसा ही जब कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं तो ये डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है
तो वह आपको यह भी बताती है कि ये डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड। चलो इन दोनों वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड, interim dividends are those kind of dividends which are declared and paid in the middle of an accounting year. That means accounting year के finalization के पहले ही पे किया जाने वाला डिविडेंड interim dividend कहलाता है। इन डिविडेंड्स को सभी शेयर होल्डर्स के सहमति के साथ वापस भी लिया जा सकता है। एंड फाइनल डिविडेंड, those kind of dividends which are declared by the board of directors at the company's annual general meeting after the finalization of accounting year। मतलब कि अकाउंटिंग ईयर के फाइनलाइजेशन के बाद कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाने वाला डिविडेंड फाइनल डिविडेंड कहलाता है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। बहुत लेंदी हो गया ना, समझ रहे हैं। चलो इसका अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से क्या होता है ना कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एग्जांपल के बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट होता है वो हमें कुछ इस अंदाज में देखने को मिलता है जहां हमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूडेड मिल जाता है। मैंने आईटीसी का एग्जांपल लिया है। ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था वह एक इंटरिम डिविडेंड था। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट था 11 फरवरी 2021 और रिकॉर्ड डेट देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था 23 फरवरी। तो अगर रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी है तो एक्स डिविडेंड डेट कितना होगा? रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पीछे का डेट एक्स डिविडेंड डेट होगा। दैट मीन्स 21 फरवरी। तो वैसे इन्वेस्टर्स जो आईटीसी के इस शेयर को इस डेट से पहले यानी कि 20 फरवरी तक खरीद लिए होंगे उन्हें डिविडेंड मिला होगा। और यहाँ पर पेमेंट डेट भी मेंशन किया हुआ दिख रहा है जो कि है 10 मार्च 2021। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो चैनल को विजिट जरूर करें। डिविडेंड से ही रिलेटेड एक वर्ड है डिविडेंड यील्ड। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, द रेशियो ऑफ कंपनीज एनुअल डिविडेंड कंपेयर्ड टू इट्स शेयर प्राइस इज नोन एज डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। मतलब कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वह रेशियो है कंपनी के एनुअल डिविडेंड और उसके करंट शेयर प्राइस का। इसे अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है, बटा 100 यानी कि डिविडेंड यील्ड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कंपनीज एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। तो अगर हमें डिविडेंड यील्ड निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू कंपनीज एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस इंटू 100। तो यही रीज़न है कि डिविडेंड यील्ड हमेशा परसेंटेज में दिखता है। किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1% या फिर 2% या फिर 2.5%। तो डिविडेंड यील्ड से बेसिकली हमें यह पता चलता है कि एक कंपनी के द्वारा साल भर में दिया जाने वाला डिविडेंड उसके करंट शेयर प्राइस का कितना परसेंट है। अब एक एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस 200 रुपीज़ है और उसका डिविडेंड यील्ड 6% है। अब अगर हमें यह जानना है कि ये कंपनी हमें साल भर में कितना डिविडेंड देने वाली है तो इसका डाटा को फॉर्मूला में बैठा के देखते हैं। मान लेते हैं कि इस कंपनी का हमने सिर्फ एक ही शेयर खरीदा है, यानी कि सिर्फ 200 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो ऐसे में कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 6% और इसका एनुअल डिविडेंड ये तो हमें पता करना है एंड करेंट शेयर प्राइस है 200 इंटू 100। दैट मीन्स एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू 6 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। दैट मीन्स 12 रुपीज़। तो ये जो 200 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं एक शेयर खरीद के, यह हमें साल भर में 12 रुपये का डिविडेंड देगा। तो आई होप आपको डिविडेंड का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। डिविडेंड्स के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आ गए होंगे, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट, पेमेंट डेट और साथ में डिविडेंड यील्ड भी समझ में आ गया होगा और साथ में सेटलमेंट डेट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक के थ्रू ग्रो एप्लीकेशन में आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो एपिसोड 5 में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।